रुद्रपुर की एक साधारण सी शनिवार की रात कुछ ही मिनटों में एक ऐसी वारदात में बदल गई जिसने पूरे उधम सिंह नगर को झकझोर कर रख दिया। सिडकुल की एक कंपनी में काम करने वाली युवती अपने दोस्तों के साथ गदरपुर से रुद्रपुर लौट रही थी, लेकिन भूरा रानी रोड के पास बाइक सवार 3 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पूरी घटना की शुरुआत शनिवार को हुई। सिडकुल क्षेत्र की एक कंपनी में काम करने वाली युवती अपनी सहेली और 2 परिचित युवकों के साथ किसी काम से गदरपुर गई थी। देर रात करीब 11:30 बजे चारों एक बाइक से वापस रुद्रपुर लौट रहे थे। रास्ता सामान्य था और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी ज़िंदगी का सबसे भयावह दौर शुरू होने वाला है। जैसे ही चारों भूरा रानी रोड के पास पहुंचे, तभी बाइक पर सवार 3 युवक वहां आ थमके। आरोप है कि उन्होंने पहले चारों को रोक लिया और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और जबरन अपने कब्जे में ले लिया। सुनसान सड़क पर अचानक हुए इस घटनाक्रम से चारों घबरा गए और मदद के लिए भी कोई आसपास मौजूद नहीं था। आरोप है कि तीनों युवकों ने दोनों युवतियों और दोनों युवकों को उनकी ही बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक चारों को अपने कब्जे में रखने के बाद आरोपियों ने उन्हें अलग अलग कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटनाक्रम के अनुसार रास्ते में एक युवक और युवती किसी तरह आरोपियों के चुंगल से निकलने में सफल रहे। वहीं दूसरे युवक को कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया। आरोपियों ने उनका मोबाइल और बाइक भी अपने कब्जे में ले ली, लेकिन सिडकुल कर्मी युवती को आरोपी अपने साथ जबरन सुनसान इलाके की ओर ले गए। आरोप है कि गदरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाकर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पूरी रात युवती आरोपियों के कब्जे में रही और उसके साथ गंभीर अपराध किया गया। इधर जो युवक और युवती आरोपियों के चुंगल से बच निकले थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर सूचना पहुंचते ही रुद्रपुर और आसपास के थानों की पुलिस सक्रिय हो गई। रात भर अलग अलग स्थानों पर युवती की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि भूरा रानी स्थित निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों में एक युवती बदहवास हालत में पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी पहचान पीड़िता के रूप में हुई। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता और उसकी सहेली के बयान के आधार पर पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने भूरा रानी रोड, काशीपुर रोड फ्लाईओवर, गदरपुर हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घंटों तक वीडियो देखने के बाद पुलिस को 3 संदिग्ध युवक कैमरों में दिखाई दिए। ये फुटेज जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गई और पुलिस ने इन्हीं के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी में मिले सुरागों के आधार पर लगातार दबिश दी जा रही थी। 4 अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में लगी थी। इसी बीच सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि तीनों आरोपी बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में पिछिया हाईवे के पास कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार जब टीम ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी की पहचान गुरबाज उर्फ मानू पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गदरपुर के रूप में हुई। उसके साथ गिरफ्तार अन्य 2 आरोपियों की पहचान जोगा सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी रामपुर तथा रविंद्र पुत्र फुमन सिंह निवासी रामपुर के रूप में हुई। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि तीनों से पूछताछ शुरू कर दी गई। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर
आरोपियों तक पहुंच बनाई। मंगलवार को पुलिस तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई ताकि पूरे घटनाक्रम का पुनः निर्माण किया जा सके और ये समझा जा सके कि वारदात किस तरह अंजाम दी गई थी। काशीपुर बाईपास के पास आरोपियों को एक वाहन से दूसरे वाहन में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक आरोपियों ने भागने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों के अनुसार पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर मौजूद लोगों को इसकी जानकारी मिल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। पहले से इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश था। जैसे ही आरोपियों को दोबारा काबू में लिया गया, भीड़ उन पर टूट पड़ी। लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस आरोपियों को भीड़ से निकालकर सुरक्षित अभिरक्षा में ले जाने में सफल हुई। पूरे घटनाक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे।